हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन टॉपिक। आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ आपके लिए सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स किसे कहते हैं, तो आइए हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सब्सिडियरी बुक्स आर द बुक्स दैट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन which are similar in nature in an ordinary manners। कि सब्सिडायरी बुक्स वह बुक है जिसमें सभी तरह की एक तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं जो उनको अलग अलग करके उनके अलग अलग विभाजन कर दिया जाता है, उनके पार्ट्स बना दिए जाते हैं, सब्सिडायरी बुक्स कहलाती हैं। जो पहले छोटे पैमाने पर जो बिजनेस होता था उसमें सब्सिडरी की बुक्स नहीं यूज होती थी, पर अब क्या है, अब हमारा जो बिजनेस है वो बड़े होने लग गए हैं तो उसमें सब्सिडरी की बुक्स का ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ती है। सब्सिडरी बुक्स का मतलब है जैसे एक तरह से मान लीजिए आप कि सभी अलग अलग जो एक ट्रांजैक्शंस हैं उनको अलग अलग कर देना। तो सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हैं, जैसे सबसे पहले आ जाता है कैश बुक। ठीक है, हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल में सभी को एक तरह इकट्ठा कर देते हैं। तो आगे आगे जो सब्सिडरी बुक्स हैं उसमें क्या करते हैं, हम सभी तरह की कैश की ट्रांजैक्शन है, जो कैश आया है, कैश गया है, कुछ भी है कैश से रिलेटेड, उसका एक बॉक्स बना देंगे कि कैश हमने लिया चाहे दिया, उसको कैश बुक में गिर दो। उसकी एक बुक लेजर बना देंगे कैश बुक के नाम से, तो उसको हम कैश बुक में गिर देंगे कोई भी ट्रांजैक्शन हो। तो बिजनेसमैन को क्या है कि अगर कोई भी देखना है कि कैश मैंने उस टाइम कहाँ से लिया, कहाँ गया वो, और वो कौन सा दिन था, उसमें डेट वगैरह सभी पूरी फिक्स मेंशन की जाती है अच्छे तरीके से, तो वो कैश बुक में जाकर चेक कर सकता है। तो सब्सिडरी की बुक्स का नंबर सेकंड है परचेज बुक। परचेज बुक में भी इसी तरह है, जो सभी तरह की क्रेडिट परचेज हैं, परचेज की हैं, किस टाइम को आई, किस दिन को आई, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, वो सभी हमें परचेज बुक में से पता लग जाता है। ठीक है, तो वो सब्सिडरी बुक्स के अंदर आ जाती है परचेज बुक। नंबर थ्री में है सेल बुक। वही अगर हमने कोई सेल की है तो सेल की सभी ट्रांजैक्शनें सेल बुक के अंदर आएंगी। सेल बुक में क्या होता है, हम बिल काट कर देते हैं, अगर कोई माल हमने बेचा है तो कस्टमर को बिल भी देते हैं, तो एक उसकी जो रिसिप्ट है वो उसको देते, कस्टमर को दे देते हैं, और एक अपने पास रख लेते हैं। तो उसकी ट्रांजैक्शन हम सेल बुक के अंदर कर देते हैं, और उसी तरह डेट और उसका इनवॉइस नंबर और जो अमाउंट हमने बेची है वो हम सेल बुक के अंदर मेंशन करते हैं। और अगर वो जो सेल हुई है वो कैश में हुई है, कैश के द्वारा, तो वो कैश बुक के अंदर मेंशन हो जाएगी। इसी तरह अगर परचेज कैश में हुई है तो वो कैश बुक के अंदर जरूर नोट होगी कि कितने की परचेज की है, और कैश में की है तो वो कैश के अंदर आ जाएगी। और इसी तरह सेल का भी सेम होगा। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4 पे हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, हमने जो भी परचेज की है उसको रिटर्न करना। ठीक है, तो उसको हम परचेज रिटर्न का एक अलग से लेजर तैयार कर लेंगे, और जो पूरे मंथ के अंदर, पूरे साल के अंदर जितने भी परचेज किए हैं, हमने वापिस कर दिया है, जो सामान हमें पसंद नहीं आया या हमारे पास टाइम पे नहीं पहुंचा, या जो हमें क्वालिटी चाहिए थी वो नहीं हमें मिली, कुछ भी मतलब रीजन हो सकता है परचेज को रिटर्न करने का, तो वो परचेज रिटर्न बुक के अंदर चला जाएगा। तो इसका फायदा क्या है परचेज रिटर्न बुक बनाने का, लेजर बनाने का? इसका फायदा ये है कि अगर हमें इन फ्यूचर हमें ये देखना हो कि हमने जो पीछे परचेज रिटर्न की थी, वापिस की थी, वो कैसी थी, मतलब जो भी हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए हो, तो हम जाकर परचेज रिटर्न बुक में से चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये वाली रिटर्न की थी हमने, या आपको दोबारा चाहिए हो वो, तो आप उससे कांटेक्ट करके आप वो दोबारा मंगवा सकते हो। तो नेक्स्ट 5th नंबर पे है हमारा सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक वैसे ही कि हमने कुछ सामान सेल कर दिया है
और कस्टमर को वो सेम पसंद नहीं आया, या उसको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, या उसका रेट उसको ज्यादा लगा, कुछ भी हो सकता है, उसने वापस कर दिया, तो वो हम सेल रिटर्न बुक के अंदर उसको नोट करेंगे। इन फ्यूचर वो फायदा देगा। मान लो अगर कस्टमर को दोबारा पसंद आ गया, दोबारा लेना है, तो वो हम अपनी रिकॉर्ड एंट्री में से चेक कर सकते हैं। और इसका आगे आने वाले जो हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है हमारी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न का। तो नेक्स्ट है 6th नंबर, बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीव किए हैं, ठीक है, सभी तरह के, उसकी भी एक बिग बुक तैयार की जाती है सब्सिडरी बुक्स के अंदर। और बिल्स पे किए हैं, सभी तरह के रिसीवेबल बुक्स और सभी तरह के पेएबल बुक्स, वो हम इन बुक्स बना लेते हैं और पूरे साल का हम इन्हीं में रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। तो नंबर 8 पे है जर्नल प्रॉपर। सभी तरह के जो हमने कैश की भी अलग से बना दी बुक, परचेज की भी बना दी, सेल की भी, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। तो जर्नल, आप सोचो कि जर्नल का बनाने का क्या मकसद है। जैसे कि परचेज, हमने बिजनेस के लिए कुछ परचेज किया है। मान लो हमारा कपड़े का बिजनेस है, अगर हम कपड़ा परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज के अंदर जाएगा। अगर हम कपड़े की दुकान पर, कपड़े की जगह परचेज करने की जगह अगर हम कोई फर्नीचर परचेज कर रहे हैं दुकान पर यूज करने के लिए, तो वो हमारा परचेज नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो हमारा खुद के बिजनेस में खुद यूज करना है, हमने कोई चेयर बैठने के लिए यूज करनी है, तो वो हमारी परचेज नहीं होगी, क्योंकि वो हमने बेचनी नहीं है, वो हमारी एसेट कहलाएगी। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन होंगे हमारे जर्नल के अंदर, सभी ये ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, सब्सिडायरी बुक्स का ये था। और नेक्स्ट नीड पढ़ लेते हैं कि इसकी नीड कहाँ क्यों पड़ती है। तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आपको पेपर में इस तरह का आ भी जाए, मतलब क्वेश्चन को आपको बड़ा करना हो, तो आप इस तरह पूरा बना के पहले उसकी ऐसे देख के उसको पैराग्राफ, नेक्स्ट उसमें नंबर लिख के, मतलब इस तरह से इफेक्टिव लगता है। और जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला, उसको एक अच्छा भी लगता है और उसको चेक करने में मजा आता है, और नंबर देने में भी वो क्या करता है, खुश होकर नंबर देता है। तो नीड का एक आपने इस तरह पैराग्राफ बना लिया छोटा सा, तो उसमें लिख दिया ऑल कैश ट्रांजैक्शन में बी रिकॉर्डेड इन वन बुक। सभी तरह की ट्रांजैक्शन है वन बुक में रिकॉर्ड कर ली। ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन, सभी तरह की परचेज क्रेडिट है, ठीक है। ट्रांजैक्शन इन अनदर बुक, वो अलग बुक में रिकॉर्ड कर दी। और ऑल क्रेडिट सेल, और सेल ट्रांजैक्शन है वो क्या है, अनदर बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो यही कहने का मतलब है नीड क्यों पड़ती है कि सभी तरह की ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग हम बुक्स में बनानी पड़ती हैं। तो अगर एक में ही इन सभी को कर देंगे कि कैश भी एक में आ गया, परचेज भी, सेल भी, तो वो क्या होगी, उलझ जाएंगे। और तो जो इनका लास्ट में हमें बैलेंस शीट बनानी होगी, तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अलग अलग बुक्स में हम, जैसे हमने कैश का देखना है तो कैश बुक उठा लो, परचेज का देखना है तो परचेज बुक उठा लो, तो इस तरह मैनेज करने में बहुत आसानी रहती है। तो आ जाते हैं अब इसकी एडवांटेजेस के अंदर कि इसकी एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है इसके हमें। तो नंबर फर्स्ट पे मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर विद सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि ऐसा करने से ना क्या होता है, प्रॉपर सिस्टम बन जाता है रिकॉर्डिंग का, जो सिस्टम बना के चलते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन को, ठीक है, वो फायदेमंद रहता है, प्रॉपर रहता है। नेक्स्ट है कन्वेंसी व्हील पोस्टिंग आगे पोस्टिंग करने में भी बहुत ज्यादा आसानी रहती है। इफिशियंसी, काम को करने की बहुत ज्यादा इफिशियंसी बढ़ जाती है, क्योंकि काम बहुत आसान हो जाता है, जिसका जहां पे जरूरत होता है हम उसके उस बुक में घेर देते हैं। हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा वो क्या है, हमारी हेल्प हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमें कैश का पता चलता रहता है कैश बुक के अंदर से कि हमारा कैश शॉर्ट तो नहीं हो रहा, कैश इन हैंड हमारे पास कितना पड़ा है, परचेज कितनी रह गई है, हमें और तो नहीं परचेज करनी, या सेल कितनी है, सेल और करें हम कैसे करें, मतलब इस तरह हम आगे का इन फ्यूचर का हम
डिसीजन ले सकते हैं इन सब्सिडरी बुक्स के जरिए। नंबर 5 पे है एरर्स एंड फ्रॉड आर प्रिवेंट। जो सभी तरह की एरर्स हैं, फ्रॉड हैं, उनका इनसे पता चल जाता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, और एरर्स वो गलतियां सभी डे बाय डे क्या है कम होती जाती हैं। नेक्स्ट 6th नंबर है एबिलिटी ऑफ रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, कि सभी तरह की इंफॉर्मेशन हम उनको पता चलती रहती है कि क्या क्या बिजनेस के अंदर चल रहा है। नंबर 7th पे है स्पेशलाइज्ड ऑफ वर्क, कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो क्या है स्पेशलिस्ट बन जाते हैं अपने वर्क को लेके कि किस तरह काम करना है इस रिकॉर्डिंग के जरिए जो रिकॉर्ड बिजनेस के अंदर ये होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज सब्सिडायरी बुक्स एंड नीड एंड एडवांटेजेस, तो आप इस तरह करके एक इफेक्टिव सा आंसर दे सकते हो जिससे आपको फुल बटा फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक